आज हम लोग कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। तो ये पहला कैपेसिटर है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या है, दो प्लेट होता है, दो पैरेलल प्लेट, डी डिस्टेंस पे हम लोग रख देते हैं। दो पैरेलल प्लेट को डी डिस्टेंस पे रख देते हैं और इस पर एक पर प्लस चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें क्या होगा, इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेगा। और एरिया मान लेते हैं इसका A1 और A2। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, बॉन्डेड होगा, और उसमें स्फेरिकल में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, ये बॉन्डेड होता था। इस बीच में एनर्जी बॉन्डेड होता है, दोनों साइड बॉन्डेड होने के कारण। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ कंडीशन। इसमें कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन एरिया A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया। इस एरिया, तो हम लोग एरिया के कंपेयर में डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, ये प्लेट जो है इनफाइनाइट मान के चलते हैं, यहाँ पर ये प्लेट इनफाइनाइट मान के चलते हैं। क्यों, इसका भी रीज़न ये है कि इस एरिया के कंपेयर में ये डिस्टेंस जो है वेरी स्मॉल होता है, और ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो ये प्लेट क्या हो गया, इसके कंपेयर में बहुत बड़ा हो गया, और ये इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। मान लेते हैं ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे एक चींटी रख दें, तो इसके लिए ये क्या हो गया, एरिया बहुत बड़ा हो गया। तो उसी तरह सेम यहाँ पर भी डिस्टेंस के कंपेयर में ये बहुत बड़ा एरिया होता था, तो जिसके कारण हम लोग ये इनफाइनाइट प्लेट मान के चलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया कैसे यहाँ पर हो रहा है कि ये दो प्लेट को एक दूसरे के डिस्टेंस पर रख देते हैं, और इसके बीच में फ्लो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो एनर्जी बॉन्डेड होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस प्लेट को चार्ज किस फॉर्म में करते हैं, कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करेंगे। तो चार्ज यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम लोग को एक तरीका है चार्ज करने का। ये प्लेट है, चार्ज करने का एक तरीका है बैटरी लगा दें। तो बैटरी लगा देने पे क्या होगा, यहाँ से इसको प्लस चार्ज कर देगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस। और बैटरी का काम क्या है, चार्ज को चार्ज देना या चार्ज का फ्लो करवाना, चार्ज देना नहीं, चार्ज का फ्लो करवाना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसको इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, ये हो गया बैटरी का काम, ठीक है। ये हो गया चार्ज कैसे करेंगे, ये समझ गए हम लोग, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये E1 इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी E2 इधर ही होगा। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो E1 क्या है, तो याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, तो क्या आया था E1। मान लेते हैं इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, तो क्या आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या हो जाएगा सिग्मा बाय, ये भी सेम डायरेक्शन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट E1 प्लस E2, ये ई नेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ई नेट का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया दोनों प्लेट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ये दोनों प्लेट के कारण। अब हम लोग ये देखते हैं चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता था, चार्ज डेंसिटी, तो ये फार्मूला क्या होता था, सिग्मा से डिनोट करते थे इसको, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए हो जाएगा चार्ज डेंसिटी का फार्मूला, क्यू बाय ए। तो ई नेट का वैल्यू यदि हम लोग इस सिग्मा का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, अब यहाँ से E इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन आया था, E इक्वल टू डी वी बाई डी आर, याद होगा आप लोगों को डी वी बाई डी आर। तो हम लोग भी बाय डी लिख सकते हैं, डी आर डिस्टेंस होता था, है याद है आप लोगों को। यहाँ देखिए E इक्वल टू डी वी बाय डी आर, तो भी पोटेंशियल आर डिस्टेंस होता था, तो हम लोग लिख सकते हैं भी बाय डी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू डी। तो वी ई का क्या फार्मूला है, ई कितना आया है हम लोगों का, ई नेट आया है सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया क्या वी आ गया, ये पोटेंशियल आ गया मेरा। अब पोटेंशियल तो आ गया, अब हम लोगों को चाहिए क्या कैपेसिटी, हमको तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा C बराबर Q बाय V। तो चार्ज कितना था Q, V कितना आया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q कट गया। तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या आ गया मेरा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ऊपर पलट जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कब का है, जब इस दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम यानी एयर हो या वैक्यूम है। इन वैक्यूम में ये कैपेसिटी आएगा। यदि हम मीडियम में निकालें तो मीडियम में क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटी, व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन देम, यदि दोनों प्लेट के बीच में मीडियम प्लेस्ड कर दिया जाए, कोई भी मीडियम इस दोनों के बीच में मीडियम प्लेस्ड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो C इक्वल टू
क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा ए बाय डी, एप्सिलॉन ए बाय डी। और एप्सिलॉन को का हम लोग का एक फार्मूला था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसको पुट जब कर दें, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बाय डी, ये हो गया क्या, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन देम, ये हो गया। तो यहाँ से भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटी डिपेंड ऑन मीडियम, कैपेसिटी डिपेंड ऑन एरिया, कैपेसिटी डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इन्वर्सली डिस्टेंस के। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटी डिस्टेंस जितना घटेगा इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना घटेगा कैपेसिटी उतना बढ़ेगा, एरिया जितना बढ़ेगा उतना कैपेसिटी बढ़ेगा, मीडियम जैसे डालेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा। तो तीन चीज़ पे यहाँ से भी कैपेसिटी डिपेंड किया मेरा। तो यहाँ से भी पता चल रहा है चार्ज और पोटेंशियल पर कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता है।